किसी ने बड़ी ही गहरी बात कही है कि हे गणपति गणेश महान, सबसे निराली तेरी शान। दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ही शुरू होने वाले इस गणेश उत्सव के बारे में कि आखिर 10 दिन ही गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है। 11 दिन क्यों नहीं, 12 दिन क्यों नहीं। दोस्तों, गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी भक्तजन गणेश जी को अपने अपने घरों में लाने के लिए उत्साहित हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं इस पर्व को 10 दिनों तक मनाए जाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। अगर बात करें इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा की, तो भगवान गणेश और वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत की कहानी से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसके अनुसार वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने के लिए कहा, जिस पर गणेश जी ने कहा कि मैं अपनी कलम से जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो बीच में कहीं भी रुकूंगा नहीं, और यदि कलम रुक गई तो लिखना छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं। वेद व्यास जी ने उनकी बात मानकर निरंतर 10 दिनों तक इस कथा का वाचन किया और भगवान गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया और 10 दिनों के बाद यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उन्होंने यह कार्य पूरा किया। इसी वजह से इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इतिहासकारों की बात माने तो भारत में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व हजारों साल से मनाया जा रहा है। इतिहास में पीछे जाकर देखें कि कैसे इस पर्व को 10 दिनों तक मनाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। विद्वानों का मानना है कि जब भारत में पेशवाओं का शासन था, उस समय इस पर्व को भव्य रूप से मनाए जाने लगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पेशवाओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी कारण गणेश उत्सव की भव्यता में कमी आने लगी, लेकिन ये परंपरा बनी रही। लोग इस बात से नाखुश थे और उनमें इस वजह से असंतोष बढ़ने लगा। लोकमान्य तिलक जी के मन में इस उत्सव को पुनर्जीवित करने का विचार आया, क्योंकि यह लोगों को संगठित करने का सबसे अच्छा तरीका था। लोकमान्य तिलक ने विचार किया कि श्री गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समाज के सभी स्तरों में पूजनीय हैं। गणेश उत्सव एक धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज शासक भी इसमें दखल नहीं दे सकेंगे। इसी विचार के साथ लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। इस प्रकार गणेश उत्सव ने आज़ादी की लड़ाई में एक दूसरे को मिलाकर संगठित करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा इस पर्व को 10 दिनों तक मनाने का विचार भी लोकमान्य तिलक जी का था। इस संबंध में उन्होंने पुणे में एक सभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, और यह तय किया गया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाए। 10 दिनों के इस उत्सव में हिंदुओं को एकजुट करने व देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी विचार किया जाता था। जो भी जरूरी बातें थी वह एक दूसरे के साथ बैठकर की जा सकती थी। तो इस प्रकार इस पर्व को 10 दिनों तक मनाने की परंपरा शुरू हो गई और आज भी यह बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। इन 10 दिनों के अलावा कुछ अन्य दिनों में भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित कर सकते हैं। भक्त भगवान गणेश जी को अपनी श्रद्धानुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या पूरे 10 दिन को स्थापित कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बप्पा जी की स्थापना और विसर्जन पूरे विधि विधान से करें। और जहाँ तक हो सके गणेश जी का अगर आप स्वरूप बिठाते हो, मूर्ति रखते हो, तो इस बात का ध्यान रखें वह कच्ची मिट्टी से बना हुआ ही होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जब हम उसको विसर्जित करते हैं
प्रेमार्जित करते हैं तो वह जाकर आराम से गंगा जी के जल में, गोदावरी, सरयू, जिस भी नदी में आप विसर्जित करते हैं वहाँ पर वह पानी को गंदा ना करे, दूषित ना करे, बल्कि मिट्टी इतनी कच्ची हो, इतनी अच्छी हो, इस तरह से बनाई हुई हो कि वह उसमें जाते ही एकदम से घुल जाए। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश जी से जुड़ी परंपरा, कथाएं कि आखिर गणेश उत्सव 10 दिन ही क्यों मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसी प्रकार के धार्मिक और सच्ची कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें। ओम श्री गणेशाय नमः।